नित्यं मोदमं सोमं वदं वैरौक्षपूज्यं तद्धितामसनित्यसारस्वदं सस्तैस्तुतेयम् आत्मीयं विद्यासमे भगवते सत्यात्मीयम् अनुलीलार्कविग्रहं यद्वरं वन्दे समारोह परमागणी श्री साहेब जी 13 मोहाली पंजाब से पधारे श्री गुलदयाल साहब उनके बगल में स्थान ग्रहण किए कोटि के संत श्री सत्यानंद त्यागी साहब और सुदूर बड़ौदा जिले से पधारे श्री महेंद्र साहब उनके बगल में पधारे सरलता के साक्षात प्रभु सादगी के साक्षात प्रभु कहता है और इनका बड़ा योगदान जो इस तरह का संचालन कर रहे हैं श्री राम कुमार साहब प्रयागराज आश्रम से पधारे सभी श्रद्धे संत और इस मठ के प्रांगण में दूरदराज की तरफ आए सभी श्रद्धालु श्रावकों श्रद्धा होते प्रकृति हम लोग को बहुत खूबी तो मनुष्य में भी नहीं देखा। सवाल में विचार कर रहा था कि शनि के प्रकोप को और तमाम जो आकाश में विराजमान है उनके प्रकोप को यहाँ पूजा पाठ करके सब लोग बना देते हैं। इस प्रकोप को बनाने के लिए सारे तांत्रिक थे सारे ज्योतिष और हम लोग भी थे तो सर्व कभी कहा कि आप जा रहे हैं अभिगत की सोचे थे साहब उनको बुलाएंगे और इतने अस्त हो गए बुलाना ठीक नहीं है कोई काम नहीं करे कोई ठीक रहा है आसन दिया आशीर्वाद देने के लिए और आशीर्वाद देने में ये प्रतिक्रिया डाल रही है लोग जा रहे हैं इतने छापा दिए बड़े बदरूप है ये सब प्रकृति की व्यवस्था है इसकी चिंता करने की आवश्यकता है कब भूकंप आएगा कब आने आएगा कब तूफान आएगा यहाँ पर हमारी बिल्कुल कौन है हमें इस सत्संग के महिमा सत्संग की योग्यता सत्संग की प्रासंगिकता उसके उपादेगा और जीवन में उसके अच्छा बहुत सारे चर्चा हमारे कुछ किया और श्रोता बंधुओं का मैं समझता हूँ कि योगदान रहा सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं लेकिन निवेदन ये है जैसे आए वैसे ही चले गए बहुत कुछ के संदर्भ चिंतन हो
स्थिरता क्या सबसे अलग संस्कार है। इसलिए भारत ने कहा यार जीवन के बालों पर वास्तविक धम्मन मिला अगर ज्ञानी महापुरुष के साथ जीवन पर्यंत है उसकी हालत वैसे ही जैसे कलसी सब पूरा हंडा का हंडा दाल परस के खिला देती है, परंतु कलसी से पूछिए कलसी से कि दाल में जरूरत है कि नहीं तो कुछ नहीं बता पाए दाल कैसा बना। तो इसी प्रकार जो बाल हृदय के लोग हैं तो जीवन भर सत्संग सुनते रहे क्या फर्क पड़ता है। उसके अंदर इतने प्रबल संस्कार होते हैं कि वो कुछ भी वो जहाँ रहेंगे उनके संस्कार उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। कल से परसों से यहाँ सत्संग को 13 तारीख से चल रहा है और उसमें बड़ी शांति थी। जब आज विदाई का समय है सब खत्म है। जिसके लिए आप आए हैं वहां तो आपका कम से कम ध्यान रहना। इतना सुंदर उच्च कोट के संदर्भ पर यहाँ चिंतन हुआ जो लोग सुने होंगे ठीक से कल्याणकारी वचनों का हमारे महापुरुषों ने उपदेश किया ठीक से सुने होंगे तो आपका आना यहाँ सार्थक है और नहीं ठीक से सुने होंगे तो सब व्यर्थ है। ऐसा तो मैं सुनने पर ही बोला सुनना चाहिए, सुने बिना कुछ नहीं हो सकता। आपकी दिशा दशा ये श्रवण पहली पीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। एक मुझे प्रसंग याद आता है, एक बार महाराज जनक अपने दरबार में घोषणा की, उनके सबसे प्रिय मंत्री थे। 31 दिन 27 को आपको फांसी पूरे राजकीय सम्मान के साथ आपको फांसी दी जाएगी। तो पूरा मन कोई फैसला नहीं मिल गया कि राजकीय सम्मान के साथ फांसी दी जाएगी। ऐसा नहीं सुना गया। राजकीय सम्मान के साथ विदाई होती है और तब फांसी दी जाती है और मंत्रियों के बड़े सन्निकट रोज थे। पूरा आश्चर्य पड़ गए कुछ कारण और कारण रेखा की मंत्री महोदय बार बार पूछते थे कि आप गृहस्थ हैं, राजा हैं, सारे सांसारिक कर्मों में आप संलिप्त हैं, फिर भी लोग आपको धीरे क्यों कहते हैं। दोनों लोग अकेले थे। उसको उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपको लोग धीरे कहते हैं। राजा उसे अवसर करते लेकिन ये 3 बार पूछे तो राजा ने काम को देने के बाद मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। 6 महीना नहीं किया मंत्री हो आज उन्होंने अचानक घोषणा किया कि आप बड़ा मंत्री पूरे राजकीय सम्मान के साथ फांसी की सजा करेंगे। सबको काम पूछा कि मेरा अपराध क्या है, मेरी गलती क्या है। फिर राजा ने नहीं बताया, हिम्मत नहीं हो सकी कि पूछे। समय बीत गया, दिन आया, घड़ी आई, बड़े बड़े जो कलाकार थे उस जमाने के संगीतज्ञ थे उन्हें बुलाया गया, बिल्कुल लोगों को बुलाया गया और बड़ा आयोजन हुआ। 56 प्रकार का व्यंजन बना,
और सारे इस मित्रों को निमंत्रण दिया गया कि बड़ा मंत्री के फांसी के अवसर पर आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। अब जहाँ निमंत्रण जाता था सब लोग करके हाथ पर हो जाते थे। अरे शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुलाया जाता है, किसी की फांसी दी जाती हो, निमंत्रण दिया सादर आप आमंत्रित है, हमारा आदेश होता है। इसी प्रकार आप सफल इतना बड़ा आया है, उसके आदेश की अवहेलना और मानना आपको नहीं करना। तो जहाँ रहते वहीं अपना काम को करा दे। मुझे नाच गान को रात में आए और अभूतपूर्व व्यवस्था, लेकिन किसी के गले के अंदर वो भोजन नहीं जा रहा। सब लोग विस्मरण देखते कि मंत्री का अपराध क्या, ये जानने के कौतूहल सबके अंदर कुछ नहीं बता। सब लोग भोजन किए, अपना वहां नाच गान डांस हो रहा था, फांसी की व्यवस्था हो रही थी। तब महाराज जनक उस मंत्री को बुलाए कि मंत्रीवर, आज आपका हमारे साथ में जीवन का अंतिम भोजन है, हमारे साथ आप भोजन करें और आपके लिए मैं सारी व्यवस्था किया हूं। इसे प्रेम से कहिए, अगर इस भोजन में कोई कमी रह जाएगी आप सबसे निवेदन है, आप बैठ जाइए और शांतिपूर्वक आप मंत्री का जो अब आपको फांसी की सजा सुनाई गई है, फांसी सामने व्यवस्था हो और आपको कहा जा रहा है हमारे साथ आप 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद भी तो बैठ गए महाराज के साथ। एक चीज बताइए, गुलाब जामुन में बढ़िया चीनी है कि नहीं, ये रसमलाई चीज है कि नहीं, दाल बढ़िया बना है कि नहीं, कढ़ी बढ़िया बना है कि नहीं। अब मंत्री वर्ग का तो होश उड़ गया, क्या बोले वो तो पूरी जा रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लोग कर रहे थे। कई बार जब मंत्री से पूछा राजा ने, अरे कुछ उत्तर नहीं दिए तो कस के राजा जाता है, अरे महाराज आप बताओ तो अगर भोजन में कोई कमी रह जाएगी तो मैं अगले रसोइये को फांसी पर लटका दूं। आपके सम्मान में मैं भोजन बनवाया हूँ, आपके जीवन का अंतिम भोजन है और इस संसार से आपकी विदाई है कुछ पल में। आप बताइए तो अच्छा बना है नहीं बना? तो क्या राजा कस के काटे महाराज है ना, और मंत्री ने कहा महाराज जो इसका स्वाद बताता वो तो फांसी पर है, जो इसका स्वाद बताता। कभी कभी आप देखें कि आपके सामने से कई लोग गुजर जाएंगे, लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं और है आप बता नहीं सकते कि आपके सामने से गुजर जाएगा। ध्यान का इतना मूल्य है। और आप यहाँ बैठे हैं सत्संग में, आप मुझे नहीं ध्यान नहीं, सब बेकार, सब पानी बह गया तो साफ नहीं। कहे महाराज जो स्वाद बताने वाला है वो तो उसको फांसी पर है। हमें कुछ पता नहीं कि कैसा बना, दाल पड़ा है, नमक पड़ा है, तेल पड़ा है, नहीं पड़ा है। हम तो हमारे डर के मारे आपके पास बैठे, लेकिन बता नहीं सकता कि वो मिला लेते हैं। किसी को मृत दंड दिया गया है और 56 प्रकार का भोजन कराया जाए, इसीलिए उपनिषद के ऋषियों का ज्ञान इसलिए कहता है नाम लेते हो का नाश अंतों में नाश प्रज्ञान आप संस्कृत मानने इतना ज्ञान का अथाह भंडार है।
तो सब कुछ सुन करके उस चरित्र से निवृत्त नहीं हो। एक ही प्रकार की उस चरित्रता है। जब सत्संग में बैठे और काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते रहते, गंगा में नाव पर बैठे मन में कल्पना करे बहुत अच्छा रहा था जीवन जा रहा। इसी प्रकार की कुछ चरित्रता मैं कहना नहीं चाहता, शोर मचाना हल्ला कोई वहां घुस रहा है, आप क्या संदेश देना चाहते? कौन सा कुछ नहीं बना करता फिर किसी काका ने कुछ क्षेत्र से निवृत्त नहीं हुआ, इसकी दुनिया शांत नहीं है, शांत चित्त है, इसको समझ उपलब्ध नहीं, समानता का ज्ञान नहीं, अपने व्यवहार के प्रति सतर्क नहीं, किसी से कुछ भी व्यवहार कर देता, इसको समाधान नहीं, समझ नहीं, वो खुद के बल पर ज्ञान की प्राप्ति करना चाहे, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहे, चाहे दिखाने के भाई हो, ये संभव नहीं। और तो हजारों शास्त्रों बयान कर लेते हैं और बढ़िया कथा कहते हैं, ऐसा तो मुझे कहते हैं जो लट्टू हो जाता। क्या उन्होंने उस ज्ञान का स्वरूप अपने जीवन में नहीं किया, का कोई बोले थे याद किया तो फिर से रख पाया चल रही है। आप अब थोड़े समय में सब कुछ सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम बैठने का मतलब है अनुशासन। बार बार कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र के क्लाइंट थे, उन्हीं पे हमेशा अपने टेबल पर लंबी रात पैंटी कई माइल वो कभी अपने टेबल से हटाई नहीं, संसार का लंबी प्यारा है लेकिन घोर अंधकार नहीं है, देखने का लगता है, सुंदर लगता है, फिर सौंदर्य से आलोकित है, फिर जैसे उसके पास जाएंगे आप घोर अविद्या आ जाएंगे। अविद्या जन्म जो संस्कार है वही आपके सब कैसे उसको आप पराजित करेंगे? तो कहते हमारे से वो विद्रोह आए थी, हमारे से वो विद्रोह आए थी, सोने से पहले मुझे हजारों मीटर हुआ है, सोने का कहां सुनेंगे? एक ही बात से एक ही शब्दों का निर्णय करें तो हमारे जीवन का दुख घटता है। तो कोई क्रोध में जीता है, कोई लोभ में जीता है, ये सारे विकार आपके जीवन को नष्ट करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। क्रोध में क्या करूँ सामने क्रोध काल का और कहाँ काल बैठा सब गलत सर्वादेश का हो जाता है। इसलिए जो सत्संग हुआ तो निर्भर का व्यवस्थित करना ऐसे भाव से आप लक्षित रहे, सारा आयोजन करते, इसलिए आप लोगों से निवेदन करो त्याग इस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं। हमेशा ये ध्यान रखिए चाहे कितना काम है, समय थोड़ा है, यात्रा बहुत सारी चीजों पर विजय प्राप्त करना है, अपने बुराइयों पर, अपने कामनाओं पर, अपने संस्कारों पर, पूरी विचारों पर, प्रोफेशनों पर। ये कैसे जब उसके दुष्परिणाम को भयानक के परिणाम को जाने सत्संग इसीलिए होता है, आपको सब कुछ बताते हैं हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए। सारे लोग, सारा संसार अज्ञानता के खाई के गिरा है, वही करा रहा है, तो सर्वत्र पर्याप्त है, लेकिन दुख के कारणों की खोज नहीं करते। अंधकारे में था प्रकाशन भागवत ने कहा, अंधकार से धीरे प्रकाश की खोज नहीं करते।
निश्चय पत्र सती नित्य सब कुछ कर रहा है, सब अपने स्वाहा स्वाहा होते हुए करके ही इतना परिश्रम किए होंगे। हमारे अंदर में जो द्वंद्व है, हमारे मस्तिष्क में जो कुछ घटित हो रहा है और संसार में प्रतिबिंबित होता है, कितनी सूक्ष्म दृष्टि से देखे होंगे, कितनी अंतर्गत कला सब कुछ लगा है, सब कुछ चल रहा है। और फिर भी तुम अंधकार से घिरे हुए प्रकाश की खोज नहीं करते। आप यहाँ आए हैं प्रकाश की खोज के लिए, अज्ञानता को प्राप्त करने के लिए, और संत उसका मार्ग बताते, उस रास्ते पर चलकर सब अपने मन को पहुंच सकते हैं, सब अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं, निर्मल प्रज्ञा। ये संत बिना किसी पैसे के देते हैं। दुनिया में जाइए आप कोई सामान खरीदी, सबके लिए पैसा लगता है। संत जो देते हैं पहले पैसे के देते हैं, उसका बहुत मूल्य है। एक आदमी अगर बुराइयों से बचता है, पूरे कर्मों का परित्याग करता है, 100 आदमी को जगाता है, तो उसे संत अपनी उपलब्धि समझता है। तो यहाँ तो सब कुछ सहज चाहिए। एक महाराज जी कभी कोई कथा सुना देता है, इनको हंसने की आदत है। तो एक घर में कुछ संत आए थे, पवित्र हुआ सत्संग, तो लोगों ने कहा कि यहाँ संत भोजन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, वह घर पवित्र हो जाता है। और सत्संग सुनकर भी जो सत्संग ठीक से सुनता है, महात्माओं की सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, आदर करता है, उनका अभिवादन करता है, उनका आशीर्वाद से स्वर्ग का दरवाजा भी खुल जाता है। तो महाराज जी सुन के सत्संग में आए, पंडित से बहुत झगड़ा, कहते आज जो है जल्दी दिए करके महात्माओं को बुलाइए, हमारे घर में ठंड ठान से सब कुछ भरा हुआ है। जब महात्माओं के भोजन कराने से, सत्संग करने से उनके दूषण के घर पवित्र हो जाते हैं, तो काम बड़ा सरल, ये सब कुछ सरल होना चाहिए। गुरु कबीर साहब भी कह रहे थे शायद निराम को, मोक्ष को निराम की गोली को नहीं चढ़ाया, गोली को नहीं चढ़ाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़े बड़े विद्वान मनीषी हिल जाते हैं, उनके वचनों की मान्यता करते हैं। हम लोग इतना परिश्रम करके, अध्ययन करके, मनस करके, निष्कर्ष निकाल करके ये संत बताते हैं, हीरे मोती जैसा नहीं, और हम ग्रहण नहीं कर पाते, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अब पंडित जी क्या गए, महात्मा कहीं आते तो पूजा परिवर्तन दे, और महात्मा लोग तो भंडारा खोलते ही आते हैं। आज भंडारा के चक्कर में मठों की दुर्गत हो गई। हमारे साथ तो चाहे होती है, अगर वो चले गए तो दो यहाँ रहेंगे, उसका दिमाग भी भंडारे में चला गया, क्या पता क्या क्या हो रहा। खीर पूरी तस्मई गिराए हमको भक्ति करना, कम से कम जहाँ नहीं चाहिए वही भजन। और साधु भगवान शाम को खूब गाए बजाए, सत्संग किए, बढ़िया भोजन। तो पंडित अपने कमाई का कुछ खिलाते नहीं है, जजमानों से मांग कराए, 11 जजमान से कहे कि खूब बढ़िया नहीं जमा दीजिए, क्योंकि कभी कहीं महात्मा आ रहे हैं, खूब बढ़िया कहीं जमाई आप खूब बढ़िया नहीं। एकदम लाल साड़ी एक जरूरी के बराबर तो दही को सवेरे करता है, जब विदाई होती है कच्ची घोड़े को दे दिया। हमारे उत्तर प्रदेश का रस्म है, जब भोजन हो रहा था सवेरे और संत लोग अपना वाणी कर रहे, पंडित कह रहे भाई दही लाओ महाराज से। जब दही खोली देने के लिए लाल साड़ी दे करके उनका लाट टपक गया। दही बताइए यजमान हमारा दिया, इतना मोटा साड़ी, इतना सुंदर लाल लाल साड़ी, सब साधु लोग खा जाएंगे। तो असमंजस में पड़ गई, कहीं साड़ी उतार लेना चाहिए। अब तो साधु लोग खा लिए, घर का दरवाजा खुल गया, घर पवित्र हो गया। अब क्या चाहिए? तो थोड़ा लाने में देर की, ऊपर से साड़ी वगैरह काश करके कटोरी में किसान को खाएंगे और पानी डाल कर सब साधु लोगों को परस
बेचारे क्या कर, साधु लोग हाथ डाल के देख रहे थे भाई साड़ी का नहीं पता नहीं। ये साड़ी कहाँ लगा? तो महात्मा जो खा पी ले विदाई हो गई तो ये तो जानते हैं कि महात्मा क्या होता है। और भी बस तो ध्यान जाते कौन हो चेहरे को प्रतिबिंबित हो जाता है अंतर घट विदाई होने लगी, हाथ जोड़ कर कह रही है हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि महाराज आपको जा रहे हैं, ये चीज बताइए हमारा धन पवित्र हुआ कि नहीं। बड़ी श्रद्धा से मैंने आपको बुलाया था, आपकी सेवा सुखा में कोई कभी नहीं किया और स्वर्ग का मोक्ष का दरवाजा खुला कि नहीं। तो साधुओं ने बोले कहा देखिए घर आपका पवित्र हो रहा था, मोक्ष का दरवाजा आपका खुलेगा था जब कहानी की सारी साधुओं के थलियां में गिरे रहता। आप सब लोग सही सब कुछ चाहते हैं और थोड़ा ये बात इसलिए कह दी, ये बात मुझे बड़ी छोड़ होता है। ये मखानी से बंद करके ज्ञान सत्य को हमारे बड़ी से निकालते हैं, अपना स्मृत कल्याण के पथ पर चल रहे हैं और इस आशा विश्वास के साथ प्रसन्न करते हैं कि सारा समाज इस पर चले ताकि हम एक आदर्श समाज, एक आदर्श परिवार, एक आदर्श राष्ट्र, एक आदर्श आदमी क्या निर्माण जो समाज को सुख दे सके, समाज सुख शांति से न सके। तो नहीं कहूँगा साहब जी कोई बहुत तात्विक तो मुझे बहुत शायद सुने। अब इतना कहने के बाद पर फिर आप अपना ध्यान एकाग्रचित कर लीजिए, कोई कुछ नहीं बोले कि हमारे भाइयों का तो सारा पंचायत नहीं होता, ये चुप नहीं रह सकते। लगता है स्वामी जी नाराज होकर के कह दे कि आओ यार सदा हो रहे हैं, तो गाली भी देते हैं उसके बाद कहीं कहीं कि अद्भुत की बात आई हो प्रिंसिपल साहब के लिए उसको नहीं डांटना पड़ा तो आचार्य बहुत विरसी महिला थी। हमने कहा आपको समझ आप हर समय अनावश्यक सोचते हैं, ये आपके गरिमा के विरुद्ध है, तो आज वो दिखाई देंगे। ध्यान रखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ बैठा हूँ। आप सत्संग में बैठे कोई महापुरुष है, उसके एक एक शब्द आपके जीवन को रूपांतरित कर देंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे। आपका धारा इस धारा से जान धारा से हो सकते हैं, ये आपके बैठने का नाम है। आप सब लोग एक आलोचित होकर के साहिब जी की मुखारबिन से अमृत सुनेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संत गुरुजनों को साथ सहाय करने की प्रेम की